साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी रावतार भारतीय अभी गांव मनोहरपुरा तहसील बस्सी में हूं और आप सभी साथियों को मैं इसे लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री भोरीलाल जी मीणा आमाड़ी ढाणी गांव मनोहरपुरा तहसील बस्सी का दिनांक 6 जून 2024 को आकस्मिक निधन होने से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, भोरीलाल जी मीणा की उम्र 29 साल थी। उनकी धर्म पत्नी यहाँ मौजूद है। उनका 6 साल का नाबालिग बच्चा यहाँ मौजूद है। और आप सबको जानकर बड़ा दुख होगा कि भोरीलाल जी के पिताजी आज से 10-15 साल पहले गुजर चुके हैं। इस परिवार का एकमात्र सहारा, इस परिवार का एकमात्र मुखिया श्री भोरीलाल जी थे। लेकिन ईश्वर की लीला, परमात्मा की लीला अलग थी और हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक से उनकी 6 जून को आकस्मिक मृत्यु हो गई। साथियों, गांव मनोहरपुरा तहसील बस्सी के सभी नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने एक राय होकर इस परिवार की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया पर एक कदम मानवता की ओर के नाम से, पहल के नाम से आर्थिक सहायता का मिशन प्रारंभ किया है। और इस मिशन में हम सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित है, इकट्ठा है। साथियों, हम सब आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप स्वर्गीय श्री भोरीलाल जी की परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता करें। क्योंकि साथियों, इस आर्थिक युग में एक गरीब परिवार का मुखिया चला जाता है। अब एक विधवा बहन उस परिवार की मुखिया है। छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा है। कमाने का कोई जरिया नहीं है, रोजगार नहीं है, पानी नहीं है, साधन संसाधन नहीं है। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट कर्मचारी नहीं है। तो अब ये विधवा बहन जाए तो कहाँ जाए। तो मेरे मीणा समाज से, सुरत समाज के दानवीरों से, भामाशाहों से हम सब लोग विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर बूंद बूंद का सहयोग करें। क्योंकि साथियों, हमने सुना है, पढ़ा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आपके इस बूंद बूंद से, आपके इस छोटे छोटे सहयोग से हम इस परिवार को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए दे सकते हैं। लेकिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कोई माई बाप नहीं होते ना। 1 लाख, 2 लाख रुपए से इस परिवार का पूरा जीवन गुजर सकता है। लेकिन साथियों, ऐसे बोलते हैं कि डूबते हुए को एक तिनके का सहारा चाहिए। यदि ये परिवार आज डूब रहा है, इस परिवार की स्थिति आज विकट है, गंभीर है, तो हम 1 लाख, 2 लाख रुपए इस परिवार को एक मुश्त राशि यदि इकट्ठा करके दे दें तो इन परिवार का एजुकेशन, इस बहन का मेडिकल, इस परिवार में जो अन्य सामाजिक काम होते हैं वो आसानी से हो सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज 12 दिन, 15 दिन, महीना भर हम इन लोगों के पास में रहेंगे, इनका परिवार, रिश्तेदार रहेगा। लेकिन 31वें दिन इस बहन के पास में इसको पूछने वाला कोई नहीं आएगा कि आज तेरी स्थिति क्या है, आज तेरे पास समस्या क्या है। साथियों, मेरे साथ में यहाँ लक्ष्मण गुरुजी है। मैं चाहता हूँ आप भी इस सोशल मीडिया के समय में जो नौजवान हमें देख रहे हैं, जो भविष्य में हमें देखेंगे, उनको आप भी अपने विचार उनके सामने रखें। जो लोग हमसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आर्थिक सहायता देवे। गुरुजी, आप भी अपने विचार रखें। मैं सभी सर्व समाज के दानवीरों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि इस दुख की घड़ी में स्वर्गीय श्री भोरीलाल के परिवार को अपनी यथाशक्ति आर्थिक सहायता प्रदान करके इसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, इसके भविष्य की जो कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए अपना जो भी सहयोग हो वो अंतरात्मा से अपनी यथाशक्ति जरूर करें। इस पहल में हम सब इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हम सब इसके साथ रहेंगे। तो दुख तो खैर हम बांट नहीं सकते, परंतु सहारा तो बन सकते हैं। तो हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आपसे जो भी सहयोग बनाता है वो सहयोग जरूर करें। राजेंद्र जी बोलो, आप भी बोलो।
रिक्वेस्ट कर लो। मैं सभी भाई बंधुओं और समाज के सभी बड़े नेताओं या जो भी है बड़े दानवीरों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस घर की स्थिति पहले से बहुत ख़राब थी, और इस सिचुएशन में भी अकेला परिवार में कमाने वाला बंदा अगर चला जाता तो इस स्थिति में अपने ऊपर भी लेके देख सकते हैं। तो हमें 10, 5, 500, 1000 से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, और हमारे 10 रुपये से किसी का काफ़ी बेनिफिट होता है, तो हम उसके लिए अग्रसर रहें। हमारी समाज के बंधु वैसे भी बहुत टैलेंटेड है, और इसके लिए हम एकाग्रता दिखाते हैं, तो इस काम में भी दिखाएं और भविष्य में भी दिखाएं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर आप बोलो। साथियों, आप सबसे पुनः हम निवेदन करते हैं, और मैं जहाँ पर भी जिस भी मिशन में जाता हूँ, हमने सैकड़ों मिशन चलाए हैं जैसे गरीब परिवारों के, और मेरा मानना यह है कि जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम कोई दानवीर भामाशाह नहीं है, लेकिन हम 100, 200, 500 रुपये सहयोग करेंगे तो इसी परिवार के पास में एक मुश्त राशि इकट्ठा हो सकती है। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं जिस मिशन में जाता हूँ वहाँ पर एक ही बात बोलता हूँ कि सुख में तो सब साथ होते हैं, सुख में तो सब भागीदार होते हैं, लेकिन जो दुख की घड़ी में, जो पीड़ा की घड़ी में, और जो इस स्थिति परिस्थिति में साथ होता है, सहयोग करता है, वो सबसे बड़ा इंसान होता है। और इस इंसानियत के नाते, इस मानवता के नाते आप सबका, हम सबका, इन परिवार का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, इस बस्ती माता का, इस विधानसभा क्षेत्र बस्सी का एक नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है, ये दायित्व बनता है कि इस बहन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और इस बहन का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करे, मदद करे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।